हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन ए है तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। तो एपिथेलियमी ऊतक जो होता है वह घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक, रोम, स्वेद ग्रंथियां या संयोजी ऊतक। तो वसामय ऊतक जो है शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? संयोजी ऊतक द्वारा, पेशीय ऊतक द्वारा, एपिथेलियमी ऊतक द्वारा या फिर तंत्रिका ऊतक द्वारा। तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का, कंकालीय ऊतक का, उपस्थि ऊतक का या फिर पेशीय ऊतक का। तो ऊंट का कुबड़ जो होता है वह वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा ऊतक। तो मोटापा वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त, अमाशय, यकृत, मस्तिष्क। तो निम्नलिखित में से रक्त ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन में। संयोजी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, पेशी ऊतक में या फिर रुधिर ऊतक में। तो मास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वह संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? पेरिकार्डियम, शीरोसा, पेरिटोरियम या फिर प्लूरा। तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर जो है वह एनामिल का बना होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नाभिरज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक, भ्रूणीय ऊतक, रेशेदार ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिरज्जु जो होता है वह प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसे हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकी इकाइयां हैं क्रोमोसोम, लाइसोसोम, जीन या फिर राइबोसोम। तो आनुवांशिकी इकाइयां जो है वह जीन है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन अवस्थित होते हैं, तो यह कहाँ पर अवस्थित होते हैं? आइए ऑप्शन में देखते हैं। गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या फिर हरित लवकों में। तो जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन है आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग या फिर यकृत का एक भाग। तो जीन है जो है डीएनए का एक भाग होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं हेल्डन, जोहानसन, गाल्टन या फिर मेंडल। तो जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक जो हैं वह
जोहानसन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए या फिर आरएनए। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने, डाल्टन ने, वाटसन व क्रिक ने या फिर साल्क ने। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, वातावरण की विभिन्नता के कारण, उपयुक्त दोनों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, इसलिए क्योंकि आनुवांशिक विभिन्नता के कारण और वातावरण की विभिन्नता, इन दोनों के कारण ही संतानें एक समान नहीं होती, उनका रंग रूप अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 24, 25, 26। तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 45, 46, 58 या फिर अनिश्चित। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XXYY गुणसूत्र हों या फिर बच्चे में XX गुणसूत्र हों, बच्चे में XY गुणसूत्र हों या फिर बच्चे में YY गुणसूत्र हों। तो लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र दोनों हों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का, माता का, माता व पिता दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों के लिंग निर्धारण कि वह स्त्री है या पुरुष है, उसके लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होगा वह पिता का क्रोमोसोम होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ, ल्यूकेमिया, वर्णअंधता, क्षय रोग। तो निम्नलिखित में वर्णअंधता जो है वह लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्णअंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो इन्हें लाल रंग हरा दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में या फिर पुत्रियों में। तो एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या फिर आइंस्टाइन ने। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था लैमार्क ने, मेंडल ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समजात अंग होते हैं रचना में समान, रचना और कार्य दोनों में समान, रचना में असमान या फिर कार्य में समान। तो समजात अंग होते हैं रचना में असमान। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति हुई है पहाड़ों पर, वायु में, जल में या फिर भूमि में। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है हिरण, गाय,
बाघ या फिर बंदर? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जो निकटतम प्राणी है वह बंदर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हक्सले ने, डी ब्रीज ने, लैमार्क ने या फिर डार्विन ने? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरीफेरा या इनमें से कोई नहीं? तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम, जियार्डारिया, ट्रिपेनोसोमा या फिर अमीबा? तो चप्पल की आकृति का जो जंतु है वह पैरामीशियम है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग है शीलिया, टेंटेकिल्स, कूटपाद या फिर फ्लैजिला? तो अमीबा का प्रचलन जो अंग है वह कूटपाद है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? तो काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ लिस्मेनिया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निद्रा रोग पैदा करता है ट्राइकोमोनास, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया या इनमें से कोई नहीं? तो निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? पौधे, केचुआ, स्तनधारी या फिर तिलचट्टे? तो मच्छर में लाल खून उभर आना स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? क्या कहलाता है? इमिंगो, मैंगोट, प्यूपा या इनमें से कोई नहीं? तो घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, डंक में, मुंह में या फिर हाथों में? तो बिच्छू का विष डंक में होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी, जूं, खटमल, सैंड फ्लाई? तो निद्रा रोग सैंड फ्लाई फैलाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस है एक संधिपाद, मृदुकवची, हेमिकार्डा, शूलचर्मी? तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा या आर्थ्रोपोडा या फिर मत्स्य? तो तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी, रेशम कीट, फीता कृमि या फिर केचुआ? तो निम्न में से फीता कृमि मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बकरी, सूअर, गाय या फिर भेड़? तो निम्न में से सूअर के अधपके मांस खाने से फीता कृमि रोग मनुष्य की आंत में फैल जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? 1, 2, बहुत या कोई नेत्र नहीं होता है? तो आज आप लोग जान लीजिए केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है, यह देख नहीं पाता, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है हाइड्रा, अबीलिया, अरीलिया या इनमें से कोई नहीं? तो जेलीफिश के नाम से अरीलिया को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल, प्यूपा, मेगोट या ये सभी? तो मेंढक का लार्वा
टेडपॉल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।